हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो फाइनली देखिए आरआरबी की ओर से जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन में रेलवे के जितने भी जोन हैं वो सारे के सारे इस मैप में दिखाए गए हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा ये जो मैप है यहाँ पे बनाया हुआ, अजमेर जोन है, अहमदाबाद, ठीक है, मुंबई है, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी, मालदा, सिलीगुड़ी, पटना, रांची, बिलासपुर, प्रयागराज, भोपाल, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, जोन है। ये नीचे बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम कंप्लीट रेलवे के जोन है। इन सभी जोन्स के अंदर जो है जोन वाइज ये वैकेंसीज जारी की जाती है। तो यदि आप लोग जैसे मान लो कईयों को तो ऑलरेडी पहले से नॉलेज है, कई ऐसे भी बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स होंगे, नए कैंडिडेट्स होंगे जिनको पता नहीं होगा कितने जोन है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे जो इस मैप में दिखाए गए हैं वो कंप्लीट रेलवे के जोन है। जोन वाइज जो है ये वैकेंसीज हमेशा रिलीज की जाती है, जारी की जाती है। और यहाँ पे देखिए ये जो वैकेंसी इसमें केवल एक जोन से ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो किसी का मन है अजमेर से अप्लाई करने का, तो वो केवल अजमेर जोन से ही जो है अप्लाई कर सकता है, कोलकाता से वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। किसी का जो है इच्छा है कि वो मुंबई जोन से जो है आवेदन करना चाह रहा है, तो वो केवल मुंबई से ही जो है आवेदन कर सकता है, ठीक है। ये तो जोन है। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं इस नोटिफिकेशन में डिस्कस करूंगा, और आने वाले वीडियोस के अंदर जो है इसी वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो कंप्लीट रेगुलर आपको वीडियोस के माध्यम से मिलती रहेगी। सबसे पहले तो देखिए इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो रहा है आपका 20 जनवरी 2024 से, ठीक है। एंड जो लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन की वो है 19 फरवरी 2024। तो 20 जनवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 तक जो है आप लोग आवेदन कर सकते हो। उसके बाद में जो है अगर आप लोगों को कोई भी करेक्शन वगैरह करना है तो वो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा 20 फरवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक। आप लोग जो है जैसे 19 फरवरी तक आपने आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद में कोई मिस्टेक रह गई है, कुछ गड़बड़ी रह गई है फॉर्म अप्लाई करने में, तो आप 20 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक लगभग आपको जो है 10 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा करेक्शन के लिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए सैलरी का दिया हुआ है, तो 7 पे ग्रेड के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को सैलरी मिलेगी इसमें 19,900, ये इनिशियल सैलरी है, ठीक है। बाकी धीरे धीरे जो है आपका प्रोबेशनरी ट्रेनिंग पीरियड है, उसके बाद में काफ़ी अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो A1 होता है। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है वो भी इसमें डिटेल से दिया हुआ है। और इसके बाद में एज क्राइटेरिया जो है वो 18 से 30 वर्ष, ठीक है। टोटल पोस्ट जो है वो है यार 5 साल के लंबे इंतजार के बाद में केवल और केवल आप लोगों को 5,496 असिस्टेंट लोको पायलट वैकेंसी की पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। वैकेंसीज काफ़ी कम है, बट मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका सकारात्मक नज़रिया, आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, आपको चाहिए जॉब लगना, तो आप लोग बिल्कुल मन लगा के तैयारी करते रहिए। वैकेंसीज चांसेस भी है कि वैकेंसीज बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो आप लोग जो है इन वैकेंसीज को भी कम ना आके अच्छी खासी वैकेंसीज आप जरूर जो है अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें वो ये है, एग्ज़ाम जो है आपका जो सिलेक्शन पैटर्न है वो इसमें जो है आप लोगों का रहेगा CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा, फिर होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सारे के सारे जो चीज सिस्टम है वो कैसे होंगे, कौन से जो CBT 1 है उसमें क्या पैटर्न रहेगा, CBT 2 का क्या पैटर्न रहेगा, CBAT का क्या पैटर्न रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अभी इसी नोटिफिकेशन में जो है दी गई है, डिटेल्स में शेयर करने वाला हूँ। आगे देखिए यहाँ पे फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी आप लोगों को मिलेगी जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे। CBAT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो या CBAT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप लोग जाते हो तो आप लोगों के पास में कॉल लेटर जो है उसके साथ आप लोग जो है ई कॉल लेटर जो रहेगा आपके पास में, एडमिट कार्ड मीन्स, उसके साथ आप लोग फ्री ट्रेवल जो है रेलवे के माध्यम से कर सकते हो, राइट। इसके बाद में देखिए दोस्तों इसमें जो है नेक्स्ट ये आप लोगों का मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड, ठीक है। आपका A1 होना चाहिए, डिस्टेंस विजन होना चाहिए, या आप लोग किसी भी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनसे और क्लियर कर सकते हो। विदाउट ग्लासेस विद फॉगिंग टेस्ट आप लोगों का धुंध वगैरह, फॉगिंग टेस्ट मतलब धुंध वगैरह उसके अंदर जो है आप लोगों का
बिल्कुल क्लियर विज़न जो है आप लोगों का चेक किया जाएगा, नियर विज़न जो है वो भी आप लोगों का चेक किया जाएगा विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे के, ठीक है। मस्ट पास टेस्ट, कलर विज़न टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। बाइनोक्यूलर विज़न टेस्ट जो है वो आप लोगों का पास करना पड़ेगा। फील्ड ऑफ विज़न टेस्ट है वो आप लोगों का, नाइट विज़न टेस्ट आप लोगों का होगा। मेसोपिक विज़न टेस्ट जो है वो आप लोगों को क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये आप लोगों का मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है A1, ठीक है। इसके बाद में देखो जो है नेशनलिटी तो ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखो आप लोग एज लिमिट जो है, एज लिमिट आप सभी को अभी ऊपर दी हुई थी 18 से 30 वर्ष, वो जनरल कैटेगरी के लिए था। ST SC कैटेगरी के लिए जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, आप लोगों को छूट मिलेगी, ठीक है। OBC नॉन क्रिमिनल के लिए जो है 3 साल का। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे देख ही पा रहे हो आप लोग 3 साल, 6 साल और 8 साल का जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद में देखो यहाँ पे जो है, जो पहले से एम्प्लॉयड्स है उनको जो है एक्स्ट्रा छूट मिल रही है। हाँ, एज रिलैक्सेशन एज जो क्राइटेरिया है उसके लिए डेट भी दे रखी है, बिल्कुल लोअर से लेके जो डेट वगैरह है वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग ये तो आप समझ ही जाओगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे अभी टेक्निकल एजुकेशन आप लोगों के पास में होनी चाहिए। कौन कौन सी जो है आप ट्रेड से अप्लाई कर पाओगे कंप्लीट आगे यहाँ नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। फीस जो है वो आप लोगों की 500 रुपये है, जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये उसमें रिफंड होगा अगर आप लोग फर्स्ट CBT एग्ज़ाम दे देते हो, ठीक है। फर्स्ट CBT एग्ज़ाम देते ही जो आप लोगों को 400 रुपये रिफंड हो जाएगा। बाकी ST SC एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स, माइनॉरिटी, ठीक है, EBC वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 250 रुपये यहाँ पे चार्ज लगेगा और 250 पूरा का पूरा जो है उनका रिफंड हो जाएगा अगर वो CBT 1 दे देते हैं, ठीक है। मोड्स ऑफ फी पेमेंट जो है वो ऑनलाइन रहेगा, राइट। इसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और चीज़ है यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके बाद में रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जॉब जो लगोगे आप उसका प्रोसेस क्या है। तो गाइस आप लोगों का जो है फर्स्ट देखिए CBT 1 लगेगा, फिर CBT 2 लगेगा, CBAT लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये प्रोसेस रहेगा। अब 1 बाय 1 सारे के सारे जो CBT 1 है, CBT 2 और CBAT ये हम समझ लेते हैं। CBT 1 जो फर्स्ट है उसमें देखिए आप लोगों का ओनली बी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट फॉर CB2, इसमें CBT 2, ठीक है। केवल CBT 1 जो है यहाँ पे स्क्रीनिंग होगी आपकी और यहाँ से आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा CBT 2 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। CBT 2 एग्ज़ाम के लिए जो है यहीं से आप लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, ये तो एज़ यूजुअल नॉर्मल सा चीज़ है। हाँ, CBT 1 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो हम देख लेते हैं। CBT 1 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें आपका 60 मिनट का पेपर रहेगा, टोटल क्वेश्चन 75, टोटल मार्क्स जो है वो 75, यानी हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, राइट। और ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए, EWS जनरल और EWS के लिए 40% मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए, मिनिमम पासिंग मार्क्स। अगर इससे कम आपके मार्क्स रह गए ना, जैसे OBC नॉन क्रिमिलियर है, 30% से कम अगर मार्क्स रह जाते हैं तो आप लोग CBT 2 में जा ही नहीं पाओगे, ठीक है। इतने मिनिमम पासिंग मार्क्स तो आप लोगों को लाने ही लाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक्स दे रखे हैं मैथ्स वगैरह के, मेंटल एबिलिटी आपका रीजनिंग है, ठीक है। जनरल साइंस 10th लेवल तक का, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो बायोलॉजी है वो आप लोग का 10th लेवल तक का, लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री 10th लेवल तक का। जनरल अवेयरनेस आप लोगों का GK, फिर वही CBT 2 है। CBT 2 देखो यार, CBT 2 जो है इसमें आप लोगों के 2 पार्ट होंगे, ठीक है। CBT 2 में आपके 2 पार्ट होंगे। पार्ट फर्स्ट में 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन इसमें होंगे। पार्ट B जो है वो 60 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। पार्ट A में मिनिमम पास परसेंटेज जो है वो ये रखा गया है, सेम सिमिलर जो पार्ट CBT 1 में था, ठीक है। और जो सेकंड है देखो यहाँ पे ये जो है ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट A सेल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। केवल पार्ट A, 2 पार्ट है, केवल पार्ट A में जो मार्क्स आएंगे वहीं से शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे।
पार्ट बी जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, उसमें मिनिमम केवल क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। और ये पार्ट बी जो है ये आपका टेक्निकल का है, और पार्ट ए जो है वो आप लोगों का नॉन टेक्निकल का है। ये आप स्पेशली समझ लीजिए। सीबीटी फर्स्ट में पास करने के बाद में आप लोग सीबीटी सेकंड में जाओगे। सीबीटी सेकंड में जो है दो पार्ट होंगे, ठीक है, पार्ट वन, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है यहीं से आप लोगों का मेरिट जो है एक तरीके से आप सेलेक्ट होगे सीबीएटी के लिए, जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, या जिसको साइको भी आप कह सकते हो। साइको एग्जाम के लिए आप लोग यहीं से क्वालिफाई करोगे। इसमें केवल आप लोगों को क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। हाँ, सिलेबस जो है पार्ट ए, जो सीबीटी सेकंड आपका सीबीटी 2 है, उसमें पार्ट ए में वही आप लोगों का जो सीबीटी 1 में सिलेबस था वो कंप्लीट सिलेबस रहेगा। और पार्ट बी जो है उसमें आप लोगों का टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा। टेक्निकल पार्ट बी में जो है टेक्निकल आप लोगों का आईटीआई वाले कैंडिडेट्स के लिए आईटीआई के अकॉर्डिंग रहेगा। और इसके अलावा जो है ट्रेड वाले जो है यहाँ पे आगे दिया हुआ है आईटीआई ट्रेड्स के लिए अप्रेंटिसशिप, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हैव टू सेलेक्ट वन ट्रेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रेड्स लिस्टेड बिलो अगेंस्ट दियर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। जो डिग्री और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं उनको कोई एक ट्रेड सेलेक्ट करना पड़ेगा उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग, या उनकी जो ट्रेड होती है, जैसे मान लो बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पे ये रखा क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स जो है, कौन कौन सी ट्रेड से आईटीआई किए हुए कैंडिडेट्स है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल ट्रेड वाले हैं बीटेक किए हुए, वो इलेक्ट्रीशियन इनमें से कोई एक ट्रेड सेलेक्ट कर सकता है। ये इतनी सारी ट्रेड्स है, ठीक है। ये आईटीआई ट्रेड्स वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं, इसके अलावा बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये वाली ट्रेड्स है, मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक है, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, ठीक है, फिटर मैकेनिक, ये जितनी भी ट्रेड्स यहाँ पे लिखी हुई है सभी ट्रेड वाले जो कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी आईटीआई ट्रेड्स ही है, ये सारी की सारी आप समझिए, सारी की सारी जो है आईटीआई ट्रेड्स ही है। इन सभी आईटीआई ट्रेड वाले जो पास आउट कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसके बाद में जो है आप लोगों का होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको आप लोग साइको भी कहते हो, ठीक है। ये साइको का एग्जाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस तरीके से गाइस ये आप लोगों का जो है लोको पायलट का वैकेंसी का पैटर्न रहने वाला है। यहाँ पे देखिए इस कंप्लीट जो जोन्स हैं वो पूरे के पूरे दिए हुए हैं, सारे के सारे जोन आप लोग ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपके जो भी डाउट्स है, जो भी कन्फ्यूजन्स है, वो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसी वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होगी रेगुलर आप सभी तक हम पहुंचाते रहेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।